नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर बिलाल जगदाड़े, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से आज आपके साथ इस क्या तारीख है आज? 8 जनवरी 2022 के मेरे लाइव सेशन में फेसबुक पे आफ्टर लॉन्ग टाइम, कल 1 महीने बाद मेरा कल फेसबुक खुला है। आज मैं सेकंड टाइम लाइव आ रहा हूँ, तो जो भी प्लीज़ पहले आए बताएं आवाज़ आ रही है क्या, इट इज़ ऑडिबल। गुड मॉर्निंग मंडल साहब, तीर्थराज मंडल जी गुड मॉर्निंग, जगदीश गुदेर साहब गुड मॉर्निंग। गौरव शाह, आई वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस फॉर अरेस्ट पोस्टिंग अगेंस्ट वैक्सीनेशन। मैंने कहा है आपको, आप आपके चीफ मिनिस्टर को, आपके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, आपके कलेक्टर्स को आप लेटर लिखिए कि हमें टीका धर्म के आधार पे नहीं लेना है, रिलीजियस एग्जेम्पशन हमें चाहिए। आप तब ये आप लिखेंगे लेटर, ये एक तरह का नोटिस होता है सरकार को कि हम नहीं लेना चाहते हैं, रिटर्न कंसेंट नहीं है हमारी। जब आपको पुलिस पूछेगी ये क्या किया, क्यों, कैसे तुम बोल रहे हैं कि वैक्सीन के, तो आप दिखाओ कि सर हमने लेटर लिखा है, हमने रिटर्न कंप्लेंट दी है सरकार को। ये मैं आपको 2 साल से समझा रहा हूँ, 2 साल से आपको समझा रहा हूँ मैं। आप रिटर्न में लेटर लिखिए, राइटिंग में लेटर दीजिए सरकार को कि हमें नहीं लिखना है, हमें नहीं लेना है। आप रिटर्न में दीजिए। आपने नहीं दोगे, कल वो आपको पकड़ के पूछेंगे, तूने वैक्सीन नहीं लिया, चल 500 रुपये फाइन, तूने वैक्सीन नहीं लिया, चल 1000 रुपये फाइन, तूने वैक्सीन नहीं लिया। ये आपको करेंगे, मैं आपको 2 साल से समझा रहा हूँ, आपको ये 2 साल से मैं समझा रहा हूँ कि आपके साथ ये होगा, ये करेंगे आपके साथ। मगर इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल एक रास्ता है जहाँ पे आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 के तहत आप टीका नहीं लेने से मना कर सकते हैं, और वो है लीगल नोटिस उनको भेजना, कलेक्टर्स को, कमिश्नर्स को, मुख्यमंत्री साहब को, कि हमें ये टीका धर्म के आधार पे छूट लेते हुए नहीं लेना है। आप मान नहीं रहे हो, 2 साल से समझा रहा हूं मैं आपको इसका रास्ता। और एक बात आपसे कही है, महामारी जो है वो हम सबको हो चुकी है, आपको, मुझको, सबको हो चुका है। ये महामारी सब हो चुकी है। ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि सीरो रिपोर्ट के तहत ये पता चलता है, और सीरो रिपोर्ट में अक्टूबर 2020-21 को ये डाटा दिया था, मगर ये न्यूज़ वाले आपको बताएंगे नहीं। पॉलिटिकली अभी मुझे एक भाई साहब ने विश किया है आपके पॉलिटिकल करियर के लिए। लीडर वो होता है जो सोसाइटी को, जो अपने गली के, मोहल्ले को, अपने सिटी को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने स्टेट को लीड करे सही रास्ते की तरफ, सही ग्रोथ की तरफ, सही प्रोग्रेस की तरफ। ये महामारी हो चुकी है, आप सबको ये हो चुकी है, इसका सीरो रिपोर्ट आया है। और इवन सरकार कह रही है, भारत सरकार ने औरंगाबाद गवर्नमेंट प्रशासन को ऑर्डर किया है, आप वो जीनोम सीक्वेंस जो है, ओमनिकोर, डेल्टा, थीटा, अल्फा, गैमा, IHU और कुछ तो भी XYZ, कुछ तो भी आने वाले हैं, मोगली आएगा, बगीरा आएगा, भालू आएगा, ये वेरिएंट आएगी सब। तो इन सबको जीनोम सीक्वेंस जो है ना, जो उसकी ये करता है, वो करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑर्डर की है। जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर कह रहे थे महाराष्ट्र, हमारे महाविकास आघाड़ी सरकार के, कि हम यहाँ पे सीक्वेंस लगाएंगे, तो सरकार ने लताड़ दी है यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट की डिमांड कि आपको यहाँ पे जीनोम सीक्वेंस की फैक्ट जो लगानी है लैब, वो आप नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे सीरो सर्वे रिपोर्ट करने वाली लैब। ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को आप हल्के में, ये छोटी सी बात न्यूज़ नहीं है, न्यूज़ में आपको दिखाऊंगा, ये मेरे दिल से नहीं कह रहा हूँ, मैं हर बार कहता हूँ, मैं पहले कागज दिखाता हूँ फिर मैं बात करता हूँ। तो ये बहुत छोटी सी बात नहीं है कि भारत सरकार ने औरंगाबाद प्रशासन को, आप जीनोम सीक्वेंस नहीं लगाओगे लैब में, आप जीनोम सीक्वेंस की लैब नहीं लगाओगे, आप लगाओगे सीरो सर्वे करने वाली रिपोर्ट की लैब, जिसमें कितने लोगों को ये टेस्टिंग करने की नहीं, तो एंटीजन खून में से ब्लड निकाल के कितने लोगों को महामारी होके गई है, इसका रिपोर्ट दो। ये महामारी दोस्तों, आज मेरी बात समझ लीजिए, मैंने जिस दिन किसान आंदोलन वापस लिया गया दिसंबर में, मैंने उसके 4 महीने पहले कहा था कि अब ये किसान आंदोलन वापस लिया जाएगा,
क्यों लिया जाएगा? क्योंकि मुकेश अंबानी जो है वो अमेजोन के खिलाफ, जेफ बेजोस के खिलाफ की केस इंटरनेशनल कोर्ट में हार गया है। Why did you join politics? I am already a politician. Mahavir Bhandari ji, if you don't know, I am already the politician. और मैं पॉलिटिक्स में करूं ना करूं ये टोटली पूरा मेरा डिसीजन है। आई एम ऑलरेडी पॉलिटिशियन, मैंने चुनाव लड़े हैं। तो ये मेरे मेरे इस पे मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, ये आपकी इसकी जिम्मेदारी नहीं है। जिस तरह से आपने टीका लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए सरकार भी डिसाइड कर सकती है, तो उसी तरह से मैंने क्या करना चाहिए मैंने क्या नहीं करना चाहिए ये आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते। मैं एक बिग बॉस शो नहीं खेल रहा हूँ यहाँ पे कि आप जिंदगी में टास्क दिया है और आप डॉक्टर चक्कर ये करेंगे घंटा, मेरे को जो करना है मैं वही करता हूँ। तो पॉलिटिक्स में पहले से था और अभी भी जो कर रहा हूँ ये पॉलिटिक्स ही है आप लोगों का। मैं मेरे महाराष्ट्र के, मैं मेरे औरंगाबाद के जहाँ पे मुझे इलेक्शन लड़ना है, उन लोगों के भविष्य के लिए, उनके अच्छे के लिए क्या है मैं वो बता रहा हूँ। और यही मैं आपको बताया है, यही मेरा समाज कार्य है। मेरा काम है 80% समाजकारण और 20% राजकारण। मैं समाजकारण कर रहा हूँ, लोगों के भले के लिए क्या है मैं मुद्दे उठा रहा हूँ। ये टीका अच्छा नहीं है, ये लॉकडाउन सही नहीं है। मेरे यहाँ के लोगों के जॉब जाएंगे, उनके गरीबी आएगी, उनको खाने को पैसा नहीं रहेगा, तो क्या उनको भिखमंगा बोल के मैं उनका राशन में घरों में जाके उनको राशन दूँ? ये सही नहीं है। हर आदमी की अपनी एक डिग्निटी रहती है, हर आदमी का अपना एथिक्स रहता है। उसको हर कोई भिखमंगा नहीं है, हाँ भाई देव मेरे को फोटो निकालो मेरा, ऐसे नहीं है। कुछ कुछ लोगों ने लॉकडाउन में, पिछले लॉकडाउन में अनाज लेने से मना कर दिया क्योंकि लोग जाके फोटो खींच रहे थे। वो बोल रहे थे भाई साहब हमें चाहिए अनाज मगर भीख नहीं चाहिए, आप जो दे रहे हैं फोटो निकाल रहे हैं हमारे, आपके स्वार्थ के लिए आप हमें भिखमंगा बना रहे हो। ये चीज आप समझिए। दान क्या होता है? व्हाट इज दान? ये हाथ से किया हुआ दान, राइट हैंड से किया हुआ दान लेफ्ट हैंड को भी ना पता चले तो वो दान होता है। मगर आप जाके लोगों को सामने फोटो खींच के दे रहे हो, दैट इज नॉट अ दान। तो मैंने तब कहा था आपको एग्रीकल्चर बिल वापस होगा, 4 महीने पहले कहा था एग्रीकल्चर बिल वापस होगा। अब मैं आपको कह रहा हूँ महामारी अगस्त सितंबर आते आते दम तोड़ने वाली है, क्योंकि इनका जो ड्रामा है, ये नए नए वेरिएंट जो ला रहे हैं और लोग इसको समझ रहे हैं, लोग इसको समझ रहे। मेरे औरंगाबाद के सभी लोगों को पता है, मेरे औरंगाबाद के 80% सिर्फ जो बीजेपी के वोटर्स है ना 31%, उसमें से भी 10% लोगों को हमने समझा दिया है कि ये महामारी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये टीवी बंद कर दो, न्यूज बंद कर दो, सर्दी खांसी आपको हमको होती रहती है। एज अ डॉक्टर, महामारी व्हाट इज अ पैंडेमिक? पैंडेमिक का डेफिनेशन जो मुझे सिखाया गया था, जो मैं कॉलेज में सीखा था, द पैंडेमिक इज अ नंबर ऑफ केसेस फाउंड इन द कंट्री एंड ऑल ओवर द नेशंस and the death of due to that disease in the country and all around the world is considered as a pandemic। और इन्होंने क्या डेफिनेशन की है? the number of cases found in the country and the world is considered as a pandemic। अरे डेथ कहाँ गई? डेथ भी तो इंपॉर्टेंट है ना। अगर लोगों को सर्दी खांसी हो रही है और वो मर नहीं रहे हैं, तो आप पैंडेमिक कैसे कह रहे हो? पैंडेमिक मतलब जहां पे लोग मरते हैं। बीमार गिरना मतलब पैंडेमिक नहीं होता है, उसमें जो मौतें होती है उसको पैंडेमिक कहा जाता है। ये डेफिनेशन थी 2008 तक WHO की। यहाँ के कलेक्टर साहब को और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब, अपने हेल्थ मिनिस्टर साहब को मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप जाके 2008 के पहले की हेल्थ WHO की हेल्थ पैंडेमिक की डेफिनेशन आप देख लीजिए। और ये चीज़ें महाराष्ट्र के लिए हानिकारक है। मैं महाराष्ट्र के भविष्य के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। हमें महाराष्ट्र को गरीबी में नहीं लेके जानी है। ये चीज़ आपको गरीबी की तरफ नहीं ले जाना है, हमको स्टैंड बाय रखना चाहिए। जिस तरह से फ्लोरिडा रहा है, जिस तरह से टेक्सास रहा है, जिस तरह से न्यू जर्सी रहा है, उस तरह से भले USA कुछ भी डिसीजन लेने दो, इन स्टेट्स ने जो डिसीजन लिए है वो उनके लोगों के भले के लिए है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कीजिए। अक्षय को सलमा सालेमी जी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मेरे कई वीडियो शेयर हुए। मेरे अभी मैंने गिनी मैडम के साथ मेरा 2 मिनट का वीडियो शेयर किया है, वो किसी ने भी मुझे व्हाट्सएप पे भेजा। मैं बोला धन्य, मेरा वीडियो मेरे पास ही आ रहा है। तो ठीक है, लेकिन भी मैंने कहा था आप सबको मुझको महामारी हो चुकी है, आपको हमें सीरो रिपोर्ट की जरूरत है, और ये दिया है ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार ने। जिनोम सिक्वेन्स प्रयोगशाळेला सरकारचा नकार, सिरो सर्वेक्षण करण्याचे दिले आदेश। देख लीजिए न्यूज। औरंगाबाद शनिवार 8 जानेवारी 2022, दिव्य सिटी। जिनोम सिक्वेन्स प्रयोगशाळेला सरकारचा नकार, सिरो सर्वेक्षण करण्याचे आदेश। कोरोना विषाणूचे परीक्षण करण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या एका जमिनी सिक्वेन्स प्रयोगशाळेची किंमत 7 करोड रुपये आहे, तो वो परवडणे जैसी नाही आहे। प्रयोगशाळा उभारण्याऐवजी सिरो सर्वे करून आजाराचा व्यापक अभ्यास करावा असे आदेश आरोग्य विभागाने दिलेले आहेत। मात्र असे असले तरीही जिनू यांनी दिले नाही। कोरोना महामारी 2020 मध्ये सुरुवात होताच राज्यातील सर्वच प्रयोगशाळांना सक्षम करून तपासणी सोय करण्याचे उपलब्ध करून देण्यात आले। जिनोम सिक्वेन्सला 6 ते 7 करोड रुपये खर्च होतो। याशिवाय तपासणी निष्णात तज्ञांनी आवश्यकता असते। तंत्रसामग्रीशिवाय विशिष्ट पद्धतीने इमारतीची गरज भासते। हा खर्च राज्याला तिजोरीला परवडणारा नहीं। अगर इनके आपके जेब को अगर परवड़ नहीं रहा तो हम जिनोम सिक्वेंस नहीं देंगे, मगर सीरो सर्वे रुपये भी दीजिए ना। हाँ, और मैंने कहा था द नंबर ऑफ केसेस एंड द डेथ इन द कंट्री एंड द नेशंस इज कंसिडर्ड एज अ पैंडेमिक। कितने केस निकले हैं औरंगाबाद जिले में? 183। मरे कितना है? एक भी नहीं। कल की बात है, कल 183 निकले और मरा एक भी नहीं है, तो हाउ इट कैन बी द पैंडेमिक? कलेक्टर साहब को और मेरे हेल्थ मिनिस्टर साहब को मेरी रिक्वेस्ट है, आप पैंडेमिक की डेफिनेशन प्लीज़ देख लीजिए। और जो ये दिया है, ये डाटा जो दिया है, ये आपका ही है, ये आपके ही न्यूज़ एजेंसी ने न्यूज़ बाइट जो दिए है उसके बाद में पेपर छपा है। पेपर पे छपा है इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बाइट दी है हेल्थ डिपार्टमेंट ने और उसके बाद भी छप के आई है, तो उन्होंने बाइट दी होंगी तभी छपे होंगी ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि आप इन लॉकडाउन और महामारी पैंडेमिक के पीछे जो प्रोटोकॉल चल रहा है, इसलिए आप इस चीज़ को समझिए। महावीर भंडारी जी, प्लीज़ मेरे फेसबुक वॉल से चले जाइए, प्लीज़ मेरे इस फेसबुक वॉल से चले जाइए, वरना मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। मैंने इनवाइट नहीं किया है किसी को। 5G टेस्टिंग चालू झाली का? देखिए, मैं कल मुंबई गया था। आप इतना बता रहे हैं, मान है, लेकिन आपने तो स्वयं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, क्यों की है? जाके कल का मेरा वीडियो देख लीजिए। मैं यहाँ पे तुम्हारे सवालों का ये देने के लिए नहीं बैठा हूँ। ये मेरा पर्सनल करियर है। तुम्हारी जब फटी पड़ी थी, जब तुम ताली थाली बजा रहे थे, तो हम तुमको सच बता रहे थे। और मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी कहता हूँ, जो चूतिया मेरे बारे में बाहर बातें कर रहे हैं, मैं जब तक प्यार से बात कर रहा हूँ तब से कर रहा हूँ प्यार से बात। एक्चुअल में मराठा हूँ, महाराष्ट्र से मन से का सैनिक था। हम प्यार से करते तब तक करते हैं, ठोक देते। तो करनी है बात, सुननी है तो बात सुनो। मैं पॉलिटिशियन था, मैं पॉलिटिशियन हूँ और रहूँगा। भंडारी भक्त असतील बीजेपी संघाचे, नक्कीच 100%। और मैंने आपसे नहीं मांगी भंडारी जी, मैंने रिक्वेस्ट मैंने मांगी है उन लोगों से जिनको मेरे ऊपर प्यार है, जिनको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, और जिनको ये खेल मैंने समझाया है, अभी भी ये 0.14 चल रहा है, 0.4 के ऊपर नहीं जा रहा है। कल मैं मुंबई आया था, और मुंबई आते वक्त वो जो आपका ठाणे, वो जो खाड़ी है, वो कसारा घाट उतरने के बाद में जो खाड़ी लगती है,
वो इतना कोहरा था। मेरे मेरे दो दोस्त थे, वो मुझे बोला भी, यार सर कोहरा नहीं लग रहा है, हम मुंबई में आ चुके हैं मगर कोहरा नहीं है। तो कोहरा क्यों नहीं है? मैं बोला मुझे कोहरा होता है तो भी क्या होता है, जैसे खाड़ी क्रॉस की इतना कोहरा था, इतना भी नहीं था। जो दोस्त बोल रहा था कि यार बहुत कोहरा रहता है कि लिटरली 5 फीट 5 मीटर का 15 मीटर का दिखता नहीं है। तो लिटरली लगा वो कोहरा, मगर वो जो था, देखो मैं रहता हूँ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, मेरे यहाँ पे बहुत सारे औरंगाबाद के मेरे दोस्त थे, बहुत सारे नगर के दोस्त थे, बहुत सारे पुणे के भी दोस्त होंगे। और पुणे में पोल्यूशन है, मगर सातारा के होंगे, कोल्हापुर के होंगे, जालने के होंगे। हमारे यहाँ पे जो कोहरा गिरता है ना, धुक मराठी में, वो वो हमने देखा है। नेचुरल कोहरा जो रहता है वो हमने देखा है। जब मैं कल आया मुंबई, और जो कोहरा मुझे वहाँ पे दिखा वो नेचुरल नहीं लग रहा था मुझे। ये बात नहीं करनी चाहिए, मैं पॉलिटिकल उस चीज़ पे हूँ कि मैंने इन बातों पे नहीं करनी चाहिए बात, मगर मैं करता हूँ क्योंकि मैं गया हूँ कांग्रेस पार्टी में। उनकी पॉलिसी जो है मैं उनको एक्सेप्ट किया है, मगर मैंने मेरे थॉट्स को छोड़ा नहीं है। ये बात समझिए, जो यहाँ पे बैठे हैं ना अंडा अंडे वाले, वो समझिए, ये जो आपके जो बैठे उनके जो लीडर्स जो है, फॉलोअर्स जो उनके नेतागण ने, वो नेतागण हैं। मैंने ज्वाइन की है उनकी आइडियोलॉजी एक्सेप्ट करते हुए, मेरी आइडियोलॉजी को स्टैंड बाय रखते हुए, मगर मेरी आइडियोलॉजी अंधी नहीं है जो मुझे दिखता है। तो वो जो थे वो नैनो पार्टिकल्स होंगे जो मैंने आपको दिखाए थे द फ्यूचर इज नाउ में, जो 2 साल तक हवा में नैनो बॉट्स के स्वरूप में रह सकते हैं। तो ये मेरा काम है, बीच में मेरा राजकारण करते रहूँगा, मैं मेरा पॉलिटिकल करूँगा। जब चुनाव आएंगे, जब मुद्दे आएंगे, जो सरकार के पॉलिसीज़ है, सरकार के खिलाफ स्टैंड होना अपने पॉलिसी के ऊपर, यही पॉलिटिक्स है। स्टैंड अगेंस्ट द पॉलिसी of the government and show our policies to make a change, that is the politics। आपको लगता है हिंदुत्व करना, जातिवाद करना, इसको गाली देना, उसको गाली देना, ये आपको लगता है कि ये पॉलिटिक्स है? तो नहीं, पॉलिटिक्स है पॉलिसीज को चेंज करने के लिए जो पॉलिटिकल लड़ाई लड़ाई जाती है उसे पॉलिटिक्स कहा जाता है। तुम्ही टेक्निकल बोलतात, कधीच्या तयारी कळत नसेल, कदाचित त्यांना कळत नसेल म्हणून अशी कमेंट करतात। फ्रॉम वेयर बाय इक्विपमेंट, ये आपको अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे मिल सकता है, नहीं तो आपके किसी भी नज़दीकी तनवीर पटेल जी सामने का है। एजेंडा 22 क्या है? नहीं, एजेंडा 20 कुछ नहीं था, एजेंडा 21 कंट्रोल, और टोटल कंट्रोल हो चुका है। हमारे औरंगाबाद में कलेक्टर साहब ने मास्क नहीं तो 1000 रुपये फाइन लगाया है। ये मास्क है ना, ये मास्क नहीं तो आपको 1000 रुपये फाइन है। ये इसकी खास बात ये है, इसको अगर आप पास से स्प्रेड करोगे ना, इसको देखोगे आप एक बार धोने के बाद, तो इसमें से ट्रांसफर दिखता है। तो ये वायरस के लिए नहीं है, ये वायरस के लिए नहीं है। वायरस की साइज 0.003 नैनो माइक्रोन है, और ये जो है 100 माइक्रोन, वो जो आपका जो आता है बड़ा वाला मास्क N95, वो 300 माइक्रोन 300 माइक्रोन का वायरस रोक, डस्ट पार्टिकल और वायरस रोकता है। जो ये ओमिक्रॉन और ये जो डेल्टा और थीटा, अल्फा, बीटा, गैमा, ओमरा, CV19 वगैरह जो है ना, ये 0.003 नैनो माइक्रोन है। तो उसमें से पास होते हैं, इसमें से तो एनी टाइम पास हो जाता है। मगर जो बिल गेट्स बिठाया है हेल्थ मिनिस्ट्री के एडवाइजरी कमेटी पे मोदी साहब ने, कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन की है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी मोदी साहब के खिलाफ है, और मोदी साहब ने बिल गेट्स को हेल्थ मिनिस्ट्री पे बिठाया है। नरेंद्र मोदी चोर है, जो राहुल गांधी ने नारा दिया था अपने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, तो वो सही था। इसलिए मुझे लगा कि पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। कि उन्होंने एक्सपोज किया मोदी साहब को कि उन्होंने राफेल की डील 500 करोड़ की 1500 में खरीदी, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि मोदी साहब ने जो महामारी लाई है वो भी टेस्टिंग किट 2017 में उन्होंने खरीद के रखे हैं। तो मोदी सरकार चोर है, मोदी सरकार
चोर है, उन्होंने चोरी छुपे पीछे के रास्ते से 2017 में आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट खरीद की रखी। ये बात मैं कहने के लिए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। और ये जो है ये बिल गेट्स ने गाइडलाइन दिए है, ये भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री के गाइडलाइन नहीं है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री के जो बिठाए गए हैं बिल गेट्स एडवाइजरी कमेटी मेंबर 8 जनवरी 2020 को जिन्होंने बिठाया है, और वही गाइडलाइन वो पूरे स्टेट्स को दे रहे हैं। मैंने 2020 के अप्रैल महीने में मैंने फ़ोन किया था मंत्रालय में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हेल्थ मंत्रालय को मैंने फ़ोन किया था और उनसे कहा था कि मुझे सेक्रेटरी साहब से मिलना है, सेक्रेटरी साहब से बात करनी है, हेल्थ सेक्रेटरी से। तो उनसे बात की मैंने फ़ोन पे कि आज बोल रहा हूँ मैं आज तब बोल रहा हूँ कि जब इन चीज़ों को मुझे एक सही प्लेटफॉर्म मिला है। तो ये मैंने वहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए उनको कहा, आप इन चीज़ों, जब पीएचएफ आया था ना तब मैं छोटा बच्चा था, विपिन कुमार कंवर जी जब वो पीएचएफ आया था ना तब मैं 18 साल का लड़का था, 18-20 साल का। तो इसलिए उन्होंने तब क्या किया, 1970 में क्या हुआ था उसके लिए मैं आज नहीं रो सकता हूँ। आज मैं जो कर सकता हूँ वो मैं फ्यूचर के लिए करूँगा। तो हक देने के बाद सिर्फ धोने का रहता है, क्यों हगा ये पूछने का नहीं रहता है। तो हो गया ना, वो हो गया है, इसको हमें सिर्फ बेटर करना है। तो पिछले बातें पे वो रुदाली रहती है ना, मर गया रोते रहते हैं, तो हम रुदाली नहीं है, वी आर द फाइटर्स। तो फाइटर जो हो गया उसके पिछले रोते नहीं है, जंग आगे चलती रहती है, तो इसलिए वो हो गया, वो लेट इट बी। तो इन चीज़ों पे आपको जो हो गया है उस पर छोड़ दीजिए, स्टैंड होना पड़ता है। वो क्यों हुआ था वो हमें नहीं पता, तब हम कॉलेज में थे, हमें पता भी नहीं था। तो कोरोना के लॉकडाउन के धरती पे बीजेपी उत्तर प्रदेश की चुनाव जीत सकती है क्या? जीतने का उनको फटी पड़ी है, बीजेपी पार्टी की फटी पड़ी है कि हम जीतेंगे कैसे, कहीं भी काम नहीं हो रहा है। टीकाकरण के नाम पे जीत नहीं सकते, टीकाकरण का भांडा फोड़ दिया हम लोगों ने। टीकाकरण पे जो उनका ख्वाब था हम जीतेंगे, उस टीकाकरण का, उससे होने वाले मौतें का, हार्ट अटैक का, उनके आए हुए एडवर्स इवेंट्स का पूरा भांडा हमने फोड़ दिया है। राइट टू इंफॉर्मेशन में और राइट टू लोगों के इन्होंने क्यों बंद किए टिकटॉक्स, इन्होंने क्यों बंद किए बिगो, इन्होंने क्यों बंद किए आपके, क्यों हम पे सेंसरशिप लाद रहे हैं, क्यों हमारे यूट्यूब चैनल बंद कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं? क्योंकि लोग दिखा रहे हैं, लोग बता रहे हैं, इनका पूरा भांडा फोड़ रहे हैं। लोग जा के हमने दिखाए हुए डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, प्रशासन को ये डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। तो अभी मेरे पॉलिटिकल्स पार्टी चेंज पे अगर किसी ने एक सवाल भी उठाया, मैं यहाँ पे उसको ब्लॉक करने वाला हूँ। आप जाके मोदी साहब के और वो अर्णव गोस्वामी के और उनके डिबेट देखिए। आपकी औकात नहीं है कि मैंने पार्टी क्यों चेंज की समझने की, ये मुझे दिख रहा है। तो ऐसे अनभक्तों को मेरे फेसबुक पे आने की ज़रूरत नहीं, और उन चूतियों को मैं जवाब नहीं देने वाला हूँ। सीधी बात बोलता हूँ, सीधी बात बोलता हूँ। ये अभी सवाल आया है विप्लव करमारकर जी, अगली बार मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, मैं ब्लॉक मार दूंगा। कौन क्या सोचता है मुझे लेना देना नहीं है। मैं जहाँ पे कल खड़ा था मैं वहीं पे आज भी खड़ा हूँ, और आज भी मेरे हाथ में कागज है। और कल भी मैं कह रहा था सर सीरो रिपोर्ट करो, भारत सरकार सीरो रिपोर्ट करो। सीरो रिपोर्ट की न्यूज़ आई है, वो मैंने आपको दिखाई है। सीरो रिपोर्ट आपको डाटा देती है कितने लोगों को महामारी हो चुकी है। जब महामारी हो चुकी है, आपको जब बीमारी हो चुकी है, तो उसके प्रिवेंशन का टीका लेने का कोई मतलब नहीं आता है। सीधा सीधा मेडिकल स्टैंड है और सीधा सीधा मेरा स्टैंड है। यही बात आपको मैं समझा रहा हूँ, यही बात पे, इन्हीं मुद्दों पे अगले चुनाव हम लड़ेंगे। हेवी रेनफॉल इन दिल्ली एंड यूपी टुडे। मैंने कहा था 3 दिन पहले कि बारिश आएगी और बहुत नुकसान होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। आप लोग अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, फूड क्राइसिस रास्ते में है। श्रीलंका में 100 ग्राम का भाजी पाला सब्जियां खरीद रहे लोग, 100 ग्राम। तुर्की में लोग
रास्ते पे उतरे हुए हैं, वहाँ पे इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, लोगों को खाने के लिए पैसा नहीं है, अनाज खरीदने के लिए पैसा नहीं है। कजाकिस्तान में लोग रास्तों पे उतरे, पेट्रोल प्राइस हाइक हुए, इसलिए वहाँ पे मिलिट्री उतर के गोलियां मार रहे हैं, मार्शल लॉ उतरा हुआ है वहाँ पे। प्लीज टेल 5G का पूरा भागलपुर में क्या गया, भागलपुर में चला गया। नेक्स्ट प्लान क्या है? कंट्रोल, दैट इज द वे। आपका फूड का, आपका अनाज का, आपका पेट्रोल का, आपके कपड़े का, आपका क्यों बढ़ाया लगा है टैक्स कपड़ों पे 12-14% GST क्यों? यानी आपका अनाज, खाना पीना, पेट्रोल डीजल गैस तो हो ही गया था महंगा, आप कपड़ों पे भी, जो आप चप्पल पहनते हो, स्लीपर सैंडल, वो मोदी साहब बोले थे मैं स्लीपर पहनने वाले लोगों को, स्लीपर सैंडल पहनने वाले लोगों को मैं हवाई जहाज का सफ़र कराना चाहता हूँ। समझे आप? मोदी साहब आपको शूज़ से, रेड चीफ या फिर आप बाटा का शूज़ पहन रहे होंगे, लिबर्टी की तो शूज़ पहन रहे होंगे, या फिर और भी कुछ ऊंची बीची आता है, मुझे नहीं पता, एडिडास वगैरह वगैरह, ये सब भिकार चोट लोगों को भिखारी बना के स्लीपर सैंडल पहना के वो हवाई जहाज में बिठाने वाले हैं। यूपी वालों, इसी बात पे इलेक्शन में वोट दो कि अब आपके बाटा, आपके सारे सैंडल निकाल के वो आपको सैंडल पहनाएंगे, क्योंकि उस पर उन्होंने 12% 14% GST लगा दी है। ये सीधा सीधी बातें हैं, और ये बातें मैं आपको समझा रहा था, बता रहा था, मगर एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो प्लेटफॉर्म बड़ा है वो मिला। सिर्फ बातें आके, कीर्तन में कोई कीर्तनकार नहीं हूँ ना, मैं बाबा हूँ कि आके से बड़बड़ करूँगा, कीर्तन करूँगा और जाऊँगा। भाई इन लोगों को कुछ तो दो। ये सब चीज़ों से क्या लाभ मिलेगा सर? कंट्रोल, टोटल कंट्रोल, टोटल कंट्रोल। जान दो आप मेरे 2 साल पुराने वीडियो देख लो, मैं उस पर फिर से बात नहीं करूँगा। ऑनलाइन वोटिंग केस इन कोर्ट सर, इलाइट्स के, WF की, एलियंस की, और यार भागलपुर में पूरे सिटी में टीवी और इंटरनेट की लाइंस बिछी हुई है, और लास्ट 3 दिन से रेडिएशन का कारण सब बीमार हो रहे हैं। पुष्पा कुमारी जी ने लिखा है कि भागलपुर में, मैंने कहा है ये जो नाइट कर्फ्यू लगे थे पिछले मोदी साहब ने जो लगाए थे सबसे पहले, वो सब 5G के वायरिंग्स और ये सब वो फैला रहे थे, और नाइट टावर्स लगाए जा रहे थे। मैं अभी भी पूछ रहा हूँ, 5G का जब टेस्टिंग होता है तभी केसेस क्यों निकलते हैं? और ये जो ओमिक्रॉन के जो केसेस दिखाए, उसके सिम्टम्स पूरे के पूरे ये सारी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के जो सिम्टम है उसके साथ मैच करते हैं पूरे के पूरे। तो मेरा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप रेडिएशंस का और केसेस के निकलने का, इनका जो बीच का ये है कनेक्शन, वो ढूंढ के हमें जवाब दीजिए। वोटर कार्ड का आधार से लिंक जोड़ दिया है, मैंने इसके बारे में बताया था पिछले वीडियो में। इंस्टाग्राम पे मेरा वीडियो है, आप जाके देख लीजिए। जब मैं पूरा 1 महीना बंद था तो मैंने वीडियो इंस्टाग्राम पे डाले हैं। डॉक्टर विलास जगदाड़े, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इंस्टाग्राम पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पोस्ट मेरे जो पिछले महीने में मैं फेसबुक ब्लॉक था इसलिए नहीं डाल पाया, वो मैंने इंस्टाग्राम पे डाले हैं। जय महाराष्ट्र कवड़े साहब, नीलेश कवड़े जी, जय महाराष्ट्र। तो ये सारी चीज़ें आप समझिए, जान है तो जहान है। टीका लगा लिए है, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज आएगा, फिर कहा था आपको ये बूस्टर्स लाएंगे। टेलीग्राम अकाउंट भी डॉक्टर विलास जगदाड़े के नाम से ही है, सिर्फ डॉक्टर विलास जगदाड़े नाम के ग्रुप में ही जुड़िए। मेरे नाम से और किसी ने कुछ ग्रुप बनाए होंगे उसमें मत जुड़िए। गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर द ऑनलाइन वोटिंग, ये नहीं पता मुझे, मगर करेंगे तो पूरा स्क्रॉल होगा। सगळे जागृत लोक ग्रुप बोलत आहेत व्हिडिओ वर्ल्ड ऑर्डर आहे, कोविड-19 वीडियो प्रूफ दिया, उसको दे सकते। कोविड-19 कल का वीडियो प्रूफ जो प्रोजेक्ट थॉर, वैल वेल्डिंग थॉर, गूगल सर्च कर लीजिए, वैल वेल्डिंग थॉर। सर सुनना है कि 15 जनवरी के बाद कुछ बड़ा होने वाला है, मैंने कहा है आपको, मैंने पिछले दिसंबर को 10 दिसंबर को कहा था कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ तो बड़ा होने वाला है। 5 + 1 15 जनवरी, तो बी प्रिपेयर। खास करके मेरे जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, जो असम और मेघालय और
उत्तराखंड के हाई सडन चेंज इन वेदर जो है वो होने वाला है। तो वहाँ बड़ी और बर्फवृष्टि हो सकती है, भूस्खलन हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी शिफ्ट होती है, एनर्जी शिफ्ट हो रही है जिस स्पीड से पोल शिफ्ट हो रहा है। मैंने आपको कहा है नॉर्थ पोल जो था वो टिल्ट हुआ है। नॉर्थ पोल जो था कनाडा का, अपना इसका रशिया की तरफ का, वो टिल्ट होके कनाडा की तरफ जा रहा है। अभी साइबेरिया की तरफ से साइबेरिया से होते हुए कनाडा की तरफ जा रहा है। साइबेरिया में -80 -60 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है रात को। रशिया में बवंडर आ रहे हैं हिमवृष्टि के। कनाडा में, अमेरिका में 80-80 60-60 सेंटीमीटर की बर्फ गिर रही है। आज धुके जास्त है, आज फॉग ज़्यादा है। तो वही मैं कह रहा हूँ, टेम्परेचर शिफ्ट होने वाला है, प्रिपेयर रहिए। ये फरवरी महीने तक बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ। सर वेस्ट बंगाल के बारे में कुछ बताइए। वेस्ट बंगाल ही दिल्ली के जैसे कंट्रोल में जा रहा है। प्रोजेक्ट ब्लू बीम एलियंस इंटरव्यू 1964, यस मैंने बताया था, सब कुछ बता चुका हूँ मैं आपको। तो जागिए, जगाइए, जो जागेगा वही बचेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एलियन अटैक ऑन चाइना, सॉरी लास्ट कमेंट है मैंने पढ़ी अभी। एलियन अटैक ऑन चाइना, मैंने न्यूज़ नहीं देखी, मे बी होगी तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए।